Hello, good evening students. How are you all? I am your biology faculty Roshni and I welcome you on our YouTube channel 9th and 10th class Alchemist Education Center. So here what we are doing, हम अपनी जर्नी में हैं इन बिटवीन फॉर बोर्ड 2025 क्लास 10th और मैं आपकी बायोलॉजी के पार्ट कवर कर रही हूँ जहाँ मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए स्मॉल स्मॉल वीडियोस के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कराना, ब्रशअप कराना, साथ ही ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना साथ में जो एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा chances हैं. So students, I hope you are watching the previous video and I would also like to thank you all for giving me the love and appreciation and watching the videos. But please do not just watch, keep them in your mind because बच्चों ये आपको definitely help out करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए. आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की. हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज वॉच इट. ऐसा आपको पता है आपकी वीडियोस के थ्रू जो आपके कमेंट्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमें आपके लिए और कितना काम करना है. चलो बच्चों, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट क्लास. आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन. फंक्शन किसका देना है हमें फंक्शन बताना है हमारे एड्रेनलिन हार्मोन का. चलिए साथ साथ में आप लोग कमेंट करते रहो, पता चलेगा मुझे आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है. एड्रेनलिन हार्मोन हमारा किस नाम से जाना जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं बच्चों. यस मैम कहते हैं, सबको पता है. चलो गुड. ये कब रिलीज होता है? ये हमारे बीन शेप किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड, और एड्रेनल ग्लैंड से हमारे एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी आपकी बॉडी में, स्ट्रेस आपको फील होगा, तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं. जैसे सपोज इफ अ डॉग इज रनिंग बिहाइंड यू और यू आर इन अ स्टेट ऑफ फियर, एट दैट टाइम दिस विल इंक्रीज. तो जब भी ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, आपकी बॉडी में आपका बीपी तेज हो सकता है, आपकी सांस बढ़ सकती है, द ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, blood pressure will increase, sweating can happen, the dilation of eyes can happen, right? So all these activities takes place. So इसको points में कैसे लिख सकते हैं आप? Adrenaline hormone is released into the blood from the adrenal gland जो किडनी में होता है during stimulation of nervous system और sensing adverse situation. यानी कि स्ट्रेस की सिचुएशन में आपका ये हार्मोन रिलीज होता है. क्लियर है? क्या क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो सकता है, डाइवर्ट्स ब्लड टू एसेंशियल ऑर्गन इंक्लूडिंग दी हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स बाय डायलेटिंग देयर ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्टिंग दोज ऑफ लेस एसेंशियल ऑर्गन. इस पॉइंट को आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज दीज थ्री विल ऑल्सो गेट यू मार्क्स. क्या मतलब होता है? अभी मैं दौड़ रही हूँ, मान लीजिए सपोज देयर इज अ डॉग बिहाइंड मी, आई एम रनिंग, तो मेरे को हार्ट को क्या चाहिए, ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट में ब्लड की जो पंपिंग होगी वो चेंज हो जाएगी. साथ ही अगर मेरा ब्रेन उस टाइम पे काम कर रहा है, ब्रेन में ज्यादा ब्लड जाना है, तो जो लेस एसेंशियल ऑर्गन है वहां से कम होके कंस्ट्रिक्ट करके डायलेट कर देगा हमारे ब्लड वेसल्स को फॉर द मोर फ्लो ऑफ ब्लड. ओके, ये होता है हमारा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. अब ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा लॉन्गर क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे अच्छे से और फिर समझेंगे. ठीक है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन देख के या कोई डेटाबेस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. होता क्या है, सेम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस सिर्फ हमें थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, डेटा के अंदर से पूछते हैं. सभी चीजें आपकी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होती हैं. एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं. यहाँ हम सारे क्वेश्चंस करें तो कुछ ऐसा छूटेगा नहीं. तो व्हाट यू नीड, आपको रिलेटिविटी आनी चाहिए. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है ना सभी को? तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम. Answer question number 1 to 4 on the basis of your understanding of the following information and related studies concept. तो देखते हैं क्या बता रहे हैं हमें. Thyroid gland is a bilobe structure situated in our neck region. आपको पता है बात, सही बात है, हमें पता है. हमारे नेक के रीजन में यहाँ पे बायलोब स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं. It secretes a hormone called thyroxine, ये भी पता है हमें. Iodine is नेसेसरी फॉर दी थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन. आपको पता है बच्चा, आयोडाइज सॉल्ट अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है, विच कैन लीड टू अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर. यस, तो थायरोक्सिन सही से नहीं बनेगा एंड थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को इन दी बॉडी. सो ओवरऑल डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे थायराइड का. तो ये हमें क्लियर होना चाहिए. देन आता है हमारा
it promotes growth of body tissue also, and when there is excess of thyroxine in the body, दो तरीके से थायराइड की डिजीज होती है. एक्सेस है अगर तो पर्सन सफर फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपर का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइपर का मतलब होता है कम. हाइपर मतलब सॉरी ये एक्सेस है तो हाइपर का मतलब, हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब होता है मोर. एक्सेस, हाइपर मतलब मोर, राइट. हाइपर हो गया हमारा. देन आता है एंड इफ दिस ग्लैंड इज अंडर एक्टिव, अगर ये अंडर एक्टिव है तो इट रिजल्ट इन दी हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो, हाइपो का मतलब होता है हमारा कम. चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमारा क्या है. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारा ये नेक रीजन में बाइलोब स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा थायरॉक्सिन रिलीज कराता है. अब जो थायरॉक्सिन है इसके बनाने के लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है. अगर आयोडीन नहीं है तो ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर एक बेबी है जिसको आयोडाइज सॉल्ट नहीं मिला तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कम हो जाती है. और इसकी हार्मोन ये जो थायरॉक्सिन होता है हमारा, अगर इसका ओवर सिक्रीशन होता है, दो तरीके से काम करता है. अगर इसका ओवर सिक्रीशन होता है यानी ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, या फिर अगर इसका अंडर सिक्रीशन हो रहा है, इसका अंडर सिक्रीशन हो रहा है. इज दिस क्लियर? अब इसमें क्या होगा, अगर ओवर सिक्रीशन होता है तो हम कहते हैं उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म. और अगर हमारा अंडर सेक्रीशन हो रहा है हमारा तो हाइपोथायरॉयडिज्म. क्लियर है आपको? अब यहां जो हाइपर वर्ड है यही बताता है हमें एक्सेस और जो हाइपो वर्ड है बताता है हमें लेस. इज दैट क्लियर? एक्सेस और लेस. चलिए बैक टू आते हैं हम अपने. hyperthyroidism is diagnosed by blood test that measure the levels of thyroxine. तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें थायरॉक्सिन का लेवल आता है. एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और THS का लेवल होता है. हाइपरथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट. अगर हाइपो कब होता है? जब डाइट में कमी हो. एंड दिस लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर. और आयोडाइज सॉल्ट्स इंक्लूड इन आवर डाइट, वी कैन कंट्रोल दिस हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 to 4. वाई, वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड? थायराइड ग्लैंड हमारा कहां सिचुएटेड होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन ह्यूमन बॉडी. थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म. ये चारों क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, आपको मैंने एक्सप्लेन करा. अब ये फटाफट से अपने आंसर मुझे बताएं. 10 सेकेंड्स का टाइम है, क्विकली बताइए फटाफट से. इजी क्वेश्चन है, क्विकली. एवरीथिंग इज देयर इन द पैराग्राफ. Some of you are giving right answer. Some still needs to study. So let's check बच्चों. आंसर्स हमने क्या देखा, कहां सिचुएटेड है हमारा? अभी आपको मैंने डायग्राम बना के बताया था कि हमारा नेक रीजन में सिचुएटेड होता है थायराइड ग्लैंड. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? क्या करता है फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन? हमने पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था थायरॉक्सिन का फंक्शन, दैट इट्स रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को. बच्चों मैंने बताया था कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, आपको जो इंफॉर्मेशन है उसमें से आपका आंसर होगा. सो इट रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड प्रमोट्स टिश्यूज ग्रोथ. ओके. देन आता है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म. क्या बताया गया था आपको? एक्सेस. हाइपर का मतलब एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन बॉडी में. और हाइपोथायरॉक्सिन को हम, हाइपोथायरॉयडिज्म को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं? इंक्लूडिंग आयोडीन इन आर डाइट. आयोडाइज सॉल्ट खाएंगे तो, इसीलिए नमक लेना है तो नमक चेक करना है इज इट आयोडाइज्ड और नॉट. आयोडाइज नमक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है अभी सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कहोगे मैम आप डेटाबेस क्वेश्चन ही लेके आ रहे हो. बच्चों जरूरी है कुछ कुछ हमारे दिमाग को थोड़ा सा टटोलें. इससे अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है.
तो चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार है, आसान क्वेश्चन है, अपने दिमाग की बत्ती को जला के बैठना है सभी को। स्टडी द टेबल विच the level of thyroid stimulating hormone that is THS in women are given and answer the question। औरतों के अंदर, वुमेन्स के अंदर टीएचएस लेवल, टीएचएस क्या था हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर ये ज्यादा है तो थायराइड भी, थायरोक्सिन भी हमारा ज्यादा होगा बच्चों, राइट। एंड बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडीज कंसेप्ट। तो हमने देखा 18 to 29, 18 से 29 वर्ष की जो औरतें हैं उनके अंदर नॉर्मल होता है 0.4 to 2.34, लो है 0.4 से अगर कम है तो काफी लो है। 30 to 49 अधेड़ उम्र की औरतें जो होती हैं 30 to 49 यानी कि जो मिडिल एज वुमेन हैं उनके अंदर आपका 0.4 to 4.0 होता है, यानी थायराइड का लेवल जो है हमारा बढ़ रहा है। एंड 50 से लेकर 79 एज की जो है उनमें हमारा 0.46 से 4.68 माइक्रो यूनिट पर लीटर होता है। सो लेट्स सी what are the questions and what are the data। Women are at greater risk for developing abnormal THS level during menstruation, while giving birth and after going through menopause। आपको menopause and menarche पता होगा, आगे चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे। menopause जब आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल फिनिश होती है, एक वुमेन के अंदर खत्म होती है, and menarche is the first occurring of reproductive cycle, right। Compared to 3% of men, despite claims that high THS increase your risk for heart disease, a 2013 disease found no link between high THS and heart। ऐसा कहा गया था कि मेन के अंदर जो हाई THS है वो हमारी हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, बट वुमेन के अंदर 2013 की स्टडी में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। But a 2017 study showed that older women are especially at a risk for developing thyroid cancer if they have high THS level along with thyroid। इन्होंने ये बताया है। A 35-year-old woman, अब क्वेश्चंस हैं आपके, ये डेटा सबको क्लियर हुआ क्या बता, आप देखते हैं क्वेश्चन में हम कैसे इस डेटा को लिंक कर सकते हैं, इसी में छुपा होगा आपका आंसर। A 35-year-old woman has THS level 6.03। क्या है, 35 ईयर का है 6.03। What change should she bring in her diet to control this level। क्या देखा हमने, 35-year-old woman है, उसका THS का लेवल क्या है 6.03। अगर आप नॉर्मल लेवल देखेंगे 35 में क्या होना चाहिए, 0.4 से मैक्सिमम 4 होना चाहिए। तो अपनी डाइट में वो कैसे कंट्रोल लेके आ सकती है, कुछ डेटा पढ़ा हमने प्रीवियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वुमेन फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ अबनॉर्मल टीएचएस लेवल। ग्रेटर रिस्क कब होता है बच्चों, डायरेक्ट आपको आंसर दिए हैं, बहुत इजी होता है मार्क्स स्कोर करना अगर अपने ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव रखें, थोड़ा सा ध्यान दें कि हम कैसे रीच आउट करते हैं, आपकी अगर अप्रोच सही है तो। जैसे यहां दिया है दैट वुमेन आर एट ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग टीएचएस लेवल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन व्हाइल गिविंग बर्थ एंड गोइंग थ्रू मेनोपॉज। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो टीएचएस लेवल। अगर लो टीएचएस लेवल होता है, लो टीएचएस लेवल यानी लो थायरोक्सिन यानी हाइपोथायराइडिज्म, क्या होगा उस केस में, इट कैन लीड टू अ डिजीज। क्या कहते हैं डिजीज को, फटाफट से बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, फटाफट से। फोर्थ है हमारा, नेम द मिनरल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। कौन सा मिनरल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, नमक में क्या होना चाहिए हमारे, फटाफट से सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप सब मेरे साथ एक्टिवली बैठ के पढ़ रहे हैं। यस, कर लिया, चलिए नाउ लेट्स चेक किस किसने अपना आंसर सही दिया है। 35-year-old वुमेन, जैसा हमने डिस्कस किया था 6.03, अगर मीन्स शी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म, और अगर वो आयोडाइज सॉल्ट को लेगी अपने डाइट में तो उसे कंट्रोल कर सकती है। हाइपर है ना बच्चों, 4 लेवल होता है, उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एक्सेस हाइपरथायराइडिज्म। कोई डाउट किसी को अभी, चलो गुड। नेक्स्ट हमारा आता है, वुमेन आर एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग एबनॉर्मल टीएचएस लेवल ड्यूरिंग, डिस्कस पूरा कर ही लिया था। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी को लग रहा हो नहीं मैडम ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, लो टीएचएस क्या कराएगा बच्चों, कौन सी डिजीज करा देता है, गॉइटर, राइट। तो जिसने गॉइटर लिखा है उसका आंसर सही है, कंग्रेचुलेशन, आप सब कम से कम दिमाग यूज कर रहे हैं। बाकी प्लीज थोड़ी सी किताब, थोड़ी सी वीडियोस को देखें, अपने आप सभी आंसर सही करने लग जाएंगे। देन हमारा आता है कौन सा मिनरल,
Iodine mineral is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone, right? क्लियर है इतना हमें? तो अब अगर कभी डेटाबेस क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, या आप लोग सॉल्व करोगे कि भाई मैम के साथ सॉल्व करा हुआ है, कुछ नहीं है, सारे आंसर्स यही हैं, होगा ना ऐसा? चलिए इसी बात पे बच्चों प्लीज लाइक शेयर, प्लीज शेयर, बिकॉज सभी के लिए जरूरी है वीडियो, सभी बच्चों को हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली आप जितना शेयर करके दूसरों को हेल्प करेंगे आपकी भी और आदत बनेगी वीडियो को वॉच करने की, पढ़ने की, तो सभी के लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज कीप शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर आप कर ही दोगे, ओके, तो उसके लिए अलग से क्या बोलूं, मगर जो न्यू आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका फीडबैक हमें जो है मोटिवेट करता है आपके लिए मेहनत करने के लिए। सो प्लीज give your feedback, keep commenting, keep liking, and keep studying, and I am there for you. So whatever you need in your biology, please let me know, we will definitely work out for you। और हमारा गोल है भाई फुल मार्क्स अटेंड करने हैं हमें बायोलॉजी में, बिल्कुल कंप्लीट, ओके। चलिए बच्चों, टेक केयर, गुड बाय, दोबारा मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।